डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पे और इससे रिलेटेड कंपाउंड से तो केयरफुली सुन लेंगे तो फिर उसमें आप हर चीज इंशाल्लाह वाज़ेह हो गई। तो गौर करिए अच्छे तरीके से ताकि आपको हर चीज आ जाए। तो गौर करते हैं एक एक चीज की तरफ। ऑक्साइड्स कितनी तरह के, number of oxides, type of oxides of nitrogen, N2O, nitrous oxide. It is also named as laughing gas. ठीक है। और अगर इसको सफिशिएंट अमाउंट में एयर में स्मेल कर लिया जाए, इनहेल किया जाए, तो ये हिस्टेरिक लाफ्टर का बायस बनती है, पागलों जैसी हंसी का बायस बनती है, इसलिए नाम रखा हुआ है। NO या इसका डाइमर है N2O2, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस नाइट्रिक। N2O3, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। ये स्ट्रक्चर भी बनाई हुई है, स्ट्रक्चर भी डिस्कस हल्की फुल्की कर लें। NO2, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड एंड इट्स डाइमर इज N2O4। डाइमर इसका N2O4 है। N2O5, नेम डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। अब गौर कर लीजिए, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, ये वाली डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड कौन से वाली, ये वाली। और नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। अब इनकी स्ट्रक्चर को हल्का फुल्का देख लेते हैं। ये वाली स्ट्रक्चर, ये लोन पेयर N पे 1 है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और रेजोनेटिंग फॉर्म में है, रेजोनेंस है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है इनकी मोस्टली। यानी कि सिंगल स्ट्रक्चर, सिंगल लिवर स्ट्रक्चर कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन पेपर। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगी जिसको पेपर पे भी नहीं ड्रा कर सकते आप, इमेजिन उसको कर सकते हैं, सोच सकते हैं ऐसी हो। ये NO फ्री रेडिकल है, ये ऊपर इलेक्ट्रॉन एक आपको नजर आ रहा होगा। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, 2 लिखी है हमने। इनका वेटेड एवरेज असली होगा तो बनाएंगे कैसे, हमसे लिखी नहीं जानी। जैसे बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है, सोच लेते हैं कैसी है हम, लेकिन उसको रियल हम उसकी स्ट्रक्चर जो है रेजोनेंस हाइब्रिड कागज पे नहीं हमसे बनाई जा सकती। N2O3, N फिर N, देख लो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, O है, पेयर इलेक्ट्रॉन का ये पेयर है लोन, इस पे 2 है, इस पे 3 है, ये पॉजिटिव है, 4 बॉन्ड बनाए हुए ना, और ये नेगेटिव है, 1 बॉन्ड बनाया हुआ। NO2 फिर फ्री रेडिकल है, ये नजर आ रहा है आपको, ये भी रेजोनेंस हाइब्रिड है, इसकी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखनी पड़ेंगी। इसका डाइमर फिर N2O4 हो गया, ये N2 और 4 O हो गए, इसका डाइमर है, यही डिकम्पोज हो जाता है, फिर ये NO2 बन जाता है। और N2O5 की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, अब देख लीजिए, ये प्लस होंगे ना, 4 बॉन्ड है, ये भी प्लस हो, ये माइनस माइनस है दोनों, ये हो गई हमारी 5। फर्क क्या है जरा गौर करो, N2O में +1 है, N का ऑक्सीडेशन स्टेट, NO में +2 है, N2O3 में +3 है, NO2 में +4 है, N2O5 में +5। और याद रखिए, जितना N का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ा हो रहा होगा ना, उस ऑक्साइड का एसिडिक बिहेवियर अच्छा होता चला जाएगा, एसिडिक बिहेवियर अच्छा होता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें NO और NO2 को कोलेक्टिवली NOx कहा जाता है। NO कौन है? NO है नाइट्रिक ऑक्साइड, और NO2 कौन है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इन दोनों को NOx कहा जाता है। तो NOx मीन्स NO और NO2। वेयर फ्रॉम NOx कम्स, ये आती कहां से है? NOx जो है ये कहां से आ जाती है, गौर करते हैं। सोर्सेस, 2 सोर्सेस, नेचुरल एंड मैन मेड, एंथ्रोपोजेनिक, man made sources and the natural sources. Man made sources are
man's contribution, fossil fuel combustion, cars, power plants, और हर हीट होगी, जहां हीट पैदा होगी वो N2 प्लस O2 का रिएक्शन करा देगी। हीट एक्सेस की मौजूदगी में ये काम होना शुरू हो जाता है। इंडस्ट्रियल एमिशंस, तो इंडस्ट्रियल एमिशन में कौन सा भी आग नहीं लगी हुई, एक्सेस हीट नहीं है। अगर एक्सेस हीट मौजूद है तो वहां भी NOx बन रहे हैं। वेल्डिंग में एक्सेस हीट पैदा हो रही है, वेल्ड जो करते हैं वहां पे भी NOx पैदा हो रही है। और बायोमास बर्निंग, एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज को आग आपने लगा दी, आपने वाइल्ड फायर्स, कुदरती आग लग गई जंगल को, वहां भी हीट बहुत सारी मिकदार में है, तो वहां रिएक्शन किसका शुरू हो गया, N2 प्लस O2 गिव्स NO, उससे NO बननी शुरू हो गई और वो NO फर्दर ऑक्सीडाइज होती है तो NO2 भी बन जाती है। तो हमारे पास सोर्सेज मैन मेड कितने हो गए, फॉसिल फ्यूल कंबस्शन, इंडस्ट्रियल एमिशंस, ये मैंने नीचे लिख भी दिया है, और बायोमास बर्निंग, एग्रीकल्चर और वाइल्ड फायर्स। अब हम देखते हैं नेचुरल सोर्सेज क्या हैं। लाइटनिंग, बिजली जब चमकती है तो वेरी हाई टेम्परेचर इज प्रोड्यूस्ड, वहां हीट की मौजूदगी में अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस N2 और O2 के बाड ब्रेक हो जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड NN का भी ब्रेक हो जाएगा, O का डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, NO बन जाएगी। आतिशफशा वॉल्केनोस, वहां बड़ी हीट होती है, वहां भी थर्मल NOx फॉर्मेशन होती है। फॉरेस्ट फायर, जंगल को आग लग गई, सुनते हैं आप कि फलां जगह आग लग गई जंगल को, गर्मियों में ड्राइनेस ज्यादा हो जाती है, कुछ स्पार्किंग हुई, कहीं कहीं गलती किसी से हुई, आग लग गई, फिर बुझती नहीं, एक्स्ट्रा हीट है, वहां पे N2O2 का रिएक्शन हो गया है। सॉइल माइक्रोब्स, बैक्टीरिया जो हैं वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स को NO बनाना शुरू कर देते हैं, बनाते हैं अर्थ में, जमीन में। ओशन, समुद्रों में क्या हो रहा है, बहुत सारी टाइप की मैरीन लाइफ है विच प्रोड्यूस नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन पैदा कर रही होती। एक हमारे पास हो गया मैन मेड और एक हो गए नेचुरल। अब हमने देखना है कि ये लाफिंग गैस की क्या प्रॉपर्टीज है। कलरलेस है, स्वीट स्मेल है, स्पोर्ट्स कंबस्शन, इसका मतलब है स्पोर्ट मदद करती है कंबस्शन को, इट मींस प्रोवाइड्स ऑक्सीजन, ये डिकम्पोजिशन हो गया, ऑक्सीजन देती होगी, इसलिए ऐसा होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड कलरलेस है, पैरामैग्नेटिक, अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। आपको पता है दो टर्म्स है ना, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। पेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट, उसे डायामैग्नेटिक कहते हैं, और अनपेड होगा इलेक्ट्रॉन पेड, पैरामैग्नेटिक। और न्यूट्रल, आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेडिश ब्राउन गैस है, पैरामैग्नेटिक है, आप समझ रहे हैं क्यों है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और अगर वाटर में डाल दिया जाए इसे तो ये HNO3 बनाती है। डाई नाइट्रोजन टेट्राक्साइड्स कलरलेस है, अगर इसको लिक्विड और सॉलिड बना लो, लिक्विड सॉलिड बनाओगे तब ये स्टेबल होगा ना। डाई नाइट्रोजन टेट्राक्साइड, जिसको मैं N2O4 कह रहा हूं, डायामैग्नेटिक है और डिसोसिएट, टूट जाती है, डिसोसिएट इनटू NO2, और NO2 में इसके टुकड़े हो जाते हैं, टूट जाते हैं, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है ना। N2O4 और NO2 के दरमियान तवाज़न, इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड वाइट है सॉलिड स्टेट में, और अनस्टेबल है और डिसोसिएट हो जाती है। कहां कहां ये इस्तेमाल होती है, गौर करें। लाफिंग गैस डेंटल एनेस्थेटिक, बेहोश करने के लिए, किस चीज को, सेंसलेस करने के लिए, जब हम दांतों की प्रोसीजर्स करवा रहे होते हैं वहां पे। और प्रोपेलेंट है आइसक्रीम के लिए, किसी बोतल में से आइसक्रीम को बाहर निकालना हो तेजी से तो उसमें भी ये डाली हुई होती है। और नेक्स्ट ये कहां पे इस्तेमाल होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड, बायोलॉजिकल मैसेंजर, हमारी बॉडी में दवाइयां खाते हैं लोग जो NO प्रोड्यूस करती है बॉडी में, ब्लड में, और ये फिर ब्रेन को एक सिग्नल देती है कि रिलैक्स हो जाए वेन्स वगैरह, ताकि अगर नालियां रिलैक्स हो जाएंगी तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है। ब्लड प्रेशर रेगुलेटर खुद भी बनती है बॉडी में, लेकिन उसकी मिकदार बढ़ानी हो तो फिर दवाई खानी पड़ती है। और नाइट्रोसाइल कंपाउंड्स,
इससे बनाए जाते हैं रिएक्शन करा के। ये वाली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है, NO3 प्रोडक्शन है, एक मेथड है ऑस्टवर्ड मेथड और एक है बिर्कलैंड प्रोसेस। ये दो प्रोसेस होते हैं। तो इसमें ऑस्टवर्ड मेथड में HNO3 हम NO2 की मदद से प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और रॉकेट्स के फ्यूल भी है, प्रोपेलेंट, रॉकेट को जोर से कहीं लेके जाना, उसका फ्यूल भी है। डाई नाइट्रोजन टेट्राक्साइड रॉकेट प्रोपेलेंट है, धक्का मार के रॉकेट को, मिसाइलों को, मिसाइल्स को लेके जाते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है। और डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड क्या करते हैं, नाइट्रेटिंग एजेंट है एक्सप्लोसिव्स में, नाइट्रो कंपाउंड्स बना लेते हैं ना, तो जो जैसे TNT, ट्राई नाइट्रो ग्लाइसरीन, ट्राई नाइट्रो और टॉलुइन, इस तरह के नाइट्रो कंपाउंड जो हैं अमूमन एक्सप्लोसिव हैं। अब हम देखते हैं, ये हो गए इसके इस्तेमाल। अब हम देख रहे हैं कि NO और NO2 का स्मोक और पैन फॉर्मेशन में क्या रोल है। परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, और अगर जनरल आर लगाया हो तो फिर कहेंगे परऑक्सी इसाइल नाइट्रेट। अगर आर लगाया हो तो ये आर लगाया हुआ देखो, और अगर CH3 लगाया हो फिर एसिटाइल नाइट्रेट हो जाएगा। फोटोकेमिकल स्मोक, लॉस एंजलिस स्मोक भी इसे कहते हैं। फोटोकेमिकल स्मोक को लॉस एंजलिस स्मोक भी। फॉर्मेशन स्टेप्स क्या हैं? फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ NO। कैसे बनेगी? N2 + O2 से NO, हीट की प्रेजेंस में बनेगी, आम हालात में नहीं बनेगी। सेकंड स्टेप, NO गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू NO2, तो NO2 जो है वो बन जाएगी NO से ऑक्सीडाइज होकर। NO2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट में पार्शियली डिसोसिएट हो जाएगी, जुजवी डिसोसिएट। ये देखो NO और O बन गए। अब ये जो O बना एटम, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ओजोन बना देता है, O3। वो स्ट्रेटोस्फेयर में जो होती है अल्ट्रावायलेट लाइट को फिल्टर करती है, रोकती है। लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे आ जाए ओजोन तो वो तो पॉल्यूटेंट है। ये ओजोन बन गए। अब फिर क्या हो गया? वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, VOCs जिन्हें हम कहते हैं, अगर ओजोन से रिएक्ट कर जाए तो ये स्मोक बन जाएगी। स्मोक में क्या क्या होगा? एल्डिहाइड्स होंगी और परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होगा, और ग्राउंड लेवल ओजोन होगी। ये अर्थ के ऊपर ओजोन आ जाएगी, और अर्थ के ऊपर ओजोन होगी वो तो पॉल्यूटेंट है, वो तो एस्थमा काज कर देती है ओल्ड एज पीपल में, और जो चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर ये तो रेस्पिरेटरी मसाइल बन जाएंगे बहुत सारे। अब ये तीनों जो चीजें हैं ये क्या प्रॉब्लम पैदा करते हैं? रेस्पिरेटरी डिजीज और एस्थमा, दमे की मैं बात कर। आई इरिटेंट, आई में को इरिटेट करती है, आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। लाहौर में जब स्मॉग होती है सर्दियों में तो आपने देखा होगा बंदे को पता भी नहीं होता और रो रहा होता है, उसके आंसू निकल रहे होते हैं, तो आई इरिटेंट है। और प्लांट, छोटी वेजिटेशन प्लांट को डैमेज करता है, जो छोटी पनीरी जिसे हम कहते हैं ना, उनको भी ये डैमेज करते हैं, ग्रोथ रोक देते हैं, जला देते हैं, वो चीजें। अब ये देखते हैं परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट क्या है। ये देख लो, इतना हिस्सा जो है एसिटाइल कहलाता है ना, ये एक ऑक्सीजन ज्यादा है तो परऑक्सी हो गया, और बाकी नाइट्रेट NO3 तो आपको नजर आ ही रहा है। और यहाँ प्लस क्यों है? 4 बॉन्ड होंगे, ये नेगेटिव है, 6 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ होंगे, बनाए नहीं है हमने। और अगर जनरल स्ट्रक्चर सादा सी हम बनाना चाहें तो फिर R, ये देखो CH3 की जगह R लगा दिया, C, ये वाला C, ब्रैकेट में O, ये वाला O, 2 दफा O, ये O, और फिर NO2, ये हमारा परऑक्सी, परऑक्सी इसाइल नाइट्रेट, और ऊपर वाला परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, रिपीट कीजिएगा तो आपको बहुत कुछ आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।